नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू और द लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 50 ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी तक की एसएससी एमटीएस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पाए यानी सही कर पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। ऑलरेडी पार्ट में फर्स्ट करा चुका हूं, उसमें भी मैंने 50 क्वेश्चंस कराए थे। आप लोगों ने वो नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट फर्स्ट का, तो देख लीजिएगा जाके। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली, खिंचा हुआ धनुष, या चलता हथौड़ा, या बहता हुआ पानी। तो निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चाल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, जब एक चाल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश होती है। दुगनी हो जाती है या तुगनी तुगनी बढ़ जाती है, तीन गुनी बढ़ जाती है, समान रहती है, चौगनी हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चौगनी हो जाती है। जब एक चाल वस्तु की गति से दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को बिलोया जाता है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अगल हो जाता है, मक्खन अगल हो जाता है, इसका कारण होता है। तो इसका कारण होता है केंद्र पसारी बल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र पसारी बल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह डैश की ओर झुकता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह डैश की ओर झुकता है। बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर, या आगे की ओर, या बिल्कुल नहीं झुकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह अंदर की ओर झुकता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, या संचित ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने डैश के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने डैश के बराबर यानी आयतन के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, तो यह कैपिलरी क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आधारित है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आधारित है अपकेंद्रण पर, विसरण पर, या अपकेंद्रण या अपोहन पर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण पर, उपकेंद्रण पर नहीं, अपकेंद्रण पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बल की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में डैश बढ़ जाएगी, घट जाएगी। उसकी चाल या भार बढ़ जाएगा, भार घट जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा। चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा समुद्र तट पर, शिमला में, या माउंट एवरेस्ट पर, या समुद्र की गहराई पर। तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान डैश होगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान डैश होगा, तो घटेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में, यानी टेक्नोलॉजी में, रॉकेट टेक्नोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकीर्ण के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग लाल प्रतीत होता है, यह भी प्रकीर्ण के कारण होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तंगड़ा बनने का कारण होता है। मृग तृष्णा बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो रोमर के द्वारा प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो रोमर के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निरपात में। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निरपात में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति डैश होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा वैसी ही रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा किरीट या कोरोना, किरीट कोरोना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। एक होता है सोनार और एक होता है रडार। फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोग को इनके फुल फॉर्म बताए थे। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौचालकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक डैश है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक डैश रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस छोड़ने से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का पहला प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संचरण की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बिस्मथ। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की? गैस इंजन की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा डेमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा परमाणु बम का विकास किया गया। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? बर्नर बॉन ब्राउन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेमन के द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो किसके द्वारा किया गया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या डैश बढ़ जाती है, घट जाती है? जल्दी से सोचिए क्या राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल, नीला, हरा। इन्हें प्राथमिक रंग भी बोलते हैं, यानी प्राइमरी कलर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बैकेरेल के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 होता है यूरेनियम का परमाणु क्रमांक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? इस क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के सबसे पहले पहुंचे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।